देखिए, जो भी सवाल है ना आपने उसका सच्चा जवाब देना है। जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने आज तक ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल तैमूर एंड मोर। मेरा नाम तैमूर है और जैसे कि आप लोग मुझे अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस चेक करें। डेली ब्लॉग्स बना रहा हूँ, शॉर्ट रील्स आगे आ रही हैं, हर किस्म का कंटेंट डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आज वेडनेसडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि आज एक डिफरेंट काम किया जाए। और मैंने अपने रूम को एक स्टूडियो में कन्वर्ट किया और हमने सोचा कि आज डेली ब्लॉग में आज हम एक गेस्ट को लेकर आते हैं और उनके साथ अनकट बिल्कुल रियलिस्टिक गपशप लगाते हैं। तो आप सबको पहले ही पता होगा कि वो गेस्ट कौन है। मेरा नंबर 1 गेस्ट जो है वो है ये। कैसी अम्मी, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपने कभी अल्हम्दुलिल्लाह। सोचा था कि हम ये काम कर रहे होंगे? हाँ, सोचा नहीं था आपने तो लेकिन सब कुछ ही सोचा होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को सब कुछ सच से बता देता हूँ। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई हमने पहले से डिस्कशन नहीं की हुई, किसी किस्म की हमने कुछ भी नहीं किया। दिस इज जस्ट एक बेटा अपनी माँ से गपशप लगा रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह के टाइम गुजारा और मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, आप लोग अपने पेरेंट्स से क्या सीख सकते हैं। तो अगर कोई कमेंट आपने करना हो, कोई सवाल आपको अच्छा लगे या कोई पूछना हो तो आप हमें कर सकते हैं। हमें बहुत सारे सवाल आए भी हुए हैं, ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं तो वो भी मैं अपनी अम्मी से पूछता हूँ। अम्मी, जरा अपने बारे में थोड़ा बताया ना। मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद हूँ और बहुत अच्छा प्यारा बचपन मेरा गुजरा। वालिदैन बहुत मोहब्बत करने वाले थे, शफ़क़त मोहब्बत से माँ बाप ने पाला। शादी के बाद मैं बैरून मुल्क चली गई। बैरून मुल्क से मुराद मेरी मैं आला कतर तालीम में हासिल करने के लिए। मैं कतर में थी। और फिर बस ज़िंदगी चल सो चल, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी अब तक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मैंने उनका ख्याल उन्होंने रखा। से मतलब है कि तुम्हारा बाप, हाँ ठीक तो है, मेरा बाप, ठीक है। तो उन्होंने से हाँ, मुराद ये है कि मेरा बाप अगर कुछ होता है, इस टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन ये होता है मेरा बाप, ठीक है। उन्होंने का मतलब होता है मेरा बाप, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं। क्यों है? अल्लाह ने दिए हैं, आई एम ब्लेस्ड। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह अल्लाह ताला ताला की ने मर्जी मुझे से बहुत दिए मेरी हैं माँ को अल्लाह ने माशाल्लाह। 6 बच्चे दिए और मैं कौन से नंबर का हूँ? आप जो हैं 5वें। 5वें कंफर्म है? सोच के आपने बोला है? नहीं, कंफर्म मत से आगे पीछे अगर कोई और है नहीं, तो वो बता दे मेरा भाई बेटी अगर है है तो। ना बाद में, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा वो बेटी। पहले कि अच्छा, तुम मेरे पहले। मेरे पैदा होने की भी कहानी बता दें आप मुझे, तो चाहती नहीं थी वैसे। नहीं, मैं बस अल्लाह ताला से बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखती थी 3 बच्चों की, बेटों के बाद। तो फिर अल्लाह ने मुझे फिर चौथे नंबर पे भी बेटा हो गया और जब 5वां भी बेटा हुआ तो मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह तूने मुझे बेटी क्यों नहीं दी। मैं तो बहुत आपने मेरे साथ ज़्यादा क्या रोती सलूक थी। किया था, जरा बताएं। फिर मैंने इसको 2 दिन ना हाथ ही नहीं ये लगाया ना। कहानी मैं सारी अपनी ना सुनता आ रहा हूँ कि 2 दिन तक मुझे मैंने इसको हाथ मेरी नहीं माँ ने लगाया हाथ नहीं लगाया। मेरी जो अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, मेरी अम्मा, इसकी नानी जो थी, उन्होंने ही देखभाल की इसकी। लेकिन इसको अचानक से ना कुछ वॉमिट सी होने लगी, तो मैं फिर बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा हाँ मेरा गोगरा, मेरा छोटा हाँ, बाबा। तो फिर फिर मैंने इसको इतना प्यार दिया, फिर वो दिन और आज का वो दिन। दिन और उसका अब उस प्यार का बदला ना मैं इनको कैश में अदा ओए करूंगा। तौबा। वो तो अच्छा। अल्लाह ताला की तरफ से आता है जो भी आता है। अच्छा अभी सबसे पहला सवाल, सबसे पहला हम क्वेश्चन करेंगे, हाँ। आज खाने में क्या पका है? आज हाँ, आज मैंने अरवी गोश्त बनाया है। अरबी अरवी गोश्त। उधर गोश्त। देखी जाओ। हाँ, अरवी गोश्त नहीं नहीं, बनाया उधर है, देखी जाओ। बहुत मज़े का बना नहीं नहीं, है। उधर देखी ये बात कर जाओ। अच्छा, आज ये सवाल आप कब से सुनती आ रही हैं? कि क्या पकाया आज है? क्या पकना है? नहीं, क्या आज क्या पकाऊँ? आज क्या पकाऊं? आज क्या ये पकाऊँ? सही सवाल है। ये तो बस ज़िंदगी का तो मुश्किल आज तक तरीन आपको उसका सवाल। जवाब मिला? नहीं, वो ये होता है कि जब मुझे पता होता है ना तो मैं फिर किसी से घर में पूछती नहीं हूँ, जब मैंने खुद सोच लिया होता है। और अगर जब मेरे पास कोई चॉइस ना हो तो मैं तुम्हारे पापा से पूछती हूँ, मेरा बस। बाप। हाँ, तुम्हारे बाप से पूछती हूँ तो कि आपकी क्या शादी के पकाना है। कितने साल हो चुके हैं? 48 बताया था ना उस दिन। 40 मुझे तो बताया था, आप हमारे व्यूअर्स को बताया ना। 48 ईयर्स, 48 अब तो साल। ये भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा हो हाँ चुके हैं। बिल्कुल, आप लोग ठीक है, आप सब लोगों को हम बताते रहे कि हमारे। अब आप मेरे और अम्मी के घर की एक डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, डेली लाइफ में जो भी हमारे साथ गमी खुशी ऊपर नीचे हुआ करेगा, हम कोशिश करेंगे एक अच्छे तरीके, एक प्रेजेंटेबल तरीके से आप लोग हम्म, शेयर करें। और अच्छा, आगे चलते हैं। हम्म। अम्मी, सबसे पहला हमें एक बड़ा मजे का एक सवाल आया था कि आप आज तक, आप कितने साल, जितनी हम आपसे उम्र नहीं पूछते, आपकी क्या सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है अभी तक का, कि आप इतनी माशाल्लाह एक्टिव हैं और सब कुछ हैं? सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है? सीक्रेट ऑफ लाइफ मेरी यही है कि मैं खुद भी खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा मेरा जो ताल्लुक है ना, मेरे अपने अल्लाह के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। बस मैं अपने अल्लाह पर यकीन रखती हूँ
और जो भी मेरी ज़िंदगी में मसले मसाइल जो भी होते हैं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी से भी नहीं ना मांगती हूँ, और ना मैं किसी और मतलब ज़ात पे बिलीव रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ, और अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, उसकी ज़ात का बहुत शुक्र, और वो मुझे आइंदा भी इसी तरह नवाजता रहेगा। मेरे बच्चों की सूरत में मुझे अल्लाह ताला जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब घर में कभी कोई किसी को मैं कुछ दे देती थी, कोई कामली या जो भी, तो वो मुझे दुआ देती थी, तो मैं कहती थी सिर्फ ये दुआ दो कि अल्लाह मेरे बच्चों को नेक इंसान बनाए और उसका अजर अल्लाह दे। बस मैंने यही सोचा है, और अल्लाह ने मुझे दिया है। मेरे बच्चे तो राह चलते हुए राहगीर को भी उसको भी सलाम करते हैं और उसकी भी मदद करते हैं। अच्छा, तो आपका सीक्रेट ऑफ लाइफ ये है कि हम्म, आप लोग अपने ना अल्लाह से हाँ कनेक्शन स्ट्रांग मैं रखें। हाँ और वो बिल्कुल, कैसे रखा जा सकता है? वो नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, हाँ बिल्कुल बेसिक्स अपनी पूरी करें। और अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपने हर मसले पर घबराएं नहीं, बस अपने अल्लाह पे यकीन रखें, वो ही इस मुश्किल से आपको अच्छा, निकालेगा। दूसरा सवाल हमारे पास एक आया था, क्योंकि हमने जब ये चैनल शुरू किया तो इसमें उस दिन भी अम्मी ने बड़े मज़े का बिरयानी बनाई, फिर उस दिन अम्मी ने साग बनाए, कबाब बनाए, तो मेरे जो दोस्त हैं, फैमिली वगैरह, उन सबने पूछा था कि आपकी कुकिंग का राज कहाँ से, कुकिंग का कुकिंग, कुकिंग का क्योंकि राज, आपकी फैमिली में भी मशहूर है, हाँ हर मेरी जगह जिस जिसने खाया, आप शौक, लोग भी कभी ट्राई करेंगे, तो कुकिंग का राज बस बताएं। मेरे ख्याल में मेरी माँ की दुआ है, और मेरी माँ के हाथ का जायका मेरे हाथ में आ गया है, बस यही वजह, और मैं शौक से पकाती हूँ। मतलब ये आपने सीखा या गिफ्टेड है? हम मतलब ये बस गिफ्टेड समझ लो, गिफ्टेड अल्लाह की गिफ्टेड तरफ से अल्लाह की आपको। तरफ से। क्योंकि आज भी मेरा बाप जो है वो उनको कर देता है फरमाइशें कि ये पकाओ तो ये पकाओ, तो फिर कहते हैं बड़ा, क्योंकि आपके हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ, पापा मेरे ये कहते हैं। मेरे बच्चों को किसी मेरे बच्चों को भी, और मेरे नहीं, मेरा बाप यही मजाजी कहता है। खुदा को भी किसी का भी हाथ का पसंद नहीं आता। हाँ, उनको बस जायके की नहीं आदत हो वाकई गई है। में नो डाउट मेरी अम्मी के खाने सबसे बेस्ट होते हैं। मैं तो बचपन से खाता आ रहा हूँ, कुछ चॉइस भी नहीं थी खैर, लेकिन बहुत मजे का खाने होते हैं। लेकिन जिस दिन हमें ना समझ आए तो आप हमारे ब्लॉग में जाके देखें, हमारी फिर प्रायोरिटी होती है केएफसी, हम जाके केएफसी नहीं, खाते हैं। उसके अलावा भी बहुत केएफसी होती है, हमारा खाली ये है कि जब केएफसी कुछ नहीं समझ होती। ना आ रहा हो तो आप केएफसी, या नहीं, अगर स्पॉन्सर भी करना चाहें तो मुझे बोल हफ्ते सकते में एक दिन आप अपने घर वाली जो खाना पका रही होती है उसको भी थोड़ा सा रिलीज देना चाहिए, उसको भी जरा फ्री दे टाइम, और चाहे उसको जो भी पसंद है बाहर हैं। लेके मैं जाएं। देखता हूँ कैमरा चल भी रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है। जैसे कि होता है, ये बिल्कुल अनकट है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरह रिकॉर्ड हो रहा है, एक फोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ। और एक फोन से ही हम लोग बना रहे हैं, कोई इसमें इक्विपमेंट, मुझे कोई स्पेशल एडिटिंग वगैरह या कुछ, हम लोग नहीं, इसमें कोई म्यूजिक या कुछ भी हम नहीं। लोग घर में जैसे बातें दिस करते इज, हैं हम वैसे ही हाँ आप दिस लोगों इज, को भी शामिल करते हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मेरी अम्मी का ही आइडिया था कि इसको इस तरह करते हैं ना कि तैमूर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तो चल रहा है जिंदगी में, और हम हाँ, आपस में बिल्कुल। गपशप और शुगल जितना मस्ती बहुत लगाए शोगल करते हैं। मस्ती बहुत तो होती है आजकल हमारी। वक्त के साथ ट्रेंडिंग चल रहा है, आओ जरा लोगों के साथ भी थोड़ी खुशी बांटते हैं, हाँ थोड़ा अपना ये बिल्कुल, मजाक, ये अपना है ये अच्छा हमारा, ह्यूमर, अच्छी ये पॉजिटिविटी वाइब जो है, ये तो बात, ये शेयर ये करते बात। हैं। और शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका यूट्यूब है, ना हम्म, किसी की तरफ जाने की जरूरत है, ना कुछ आने की जरूरत, एक कैमरा फोन उठाओ और बिल्कुल अपना चैनल हमने खोल लिया। बिल्कुल तो इसका और कोई मकसद नहीं है इस चैनल का, सिवाय एक पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट और एक पॉजिटिविटी फैलाने का। बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताएं कि आपके 6 बच्चे माशाल्लाह, माशाल्लाह, उनमें से सबसे फेवरेट कौन है? बच्चे तो माँ को सब भी फेवरेट होते हैं, सारे बच्चे, और देखिए डिप्लोमेटिक माशाल्लाह आंसर नहीं देना। नहीं, बस अपने अपने जगह पे सब अच्छे हैं हाँ बहुत, हाँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी बहुत ज़्यादा मेरी दिल के करीब है, और मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा, बस मैं अपने और बेटे? बेटों के साथ उसके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। नहीं, नहीं, हमारी माशाल्लाह एक ही बहन है, हम्म, मुझसे छोटी मैंने लेकिन बहुत दुआओं से ली है लेकिन अल्लाह उसकी ताला से। शादी हो चुकी है, तो टेक्निकली वो मुझसे बड़ी हो चुकी हुई है। तो हमारे 5 भाइयों की एक ही बहन है माशाल्लाह, माशाल्लाह, और वो पूरे फैमिली में हमारी वो एक जान है, तो वहीं सबकी फेवरेट वही है। हाँ, हाँ। भाभीयों की भी और भाइयों की भी, और मेरी तो है ही अच्छा, है। अब आपसे एक और मैं अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ जी कि पूछो। आपके ये हॉबीज में से कोई एक टॉप हॉबी अपनी बताएं जो आप मतलब करती मेरी हैं। बचपन से हॉबी है किताब पढ़ना। मेरे वालिदैन किताब स्कूल पढ़ते की थे। किताब या एक्स्ट्रा किताब? नहीं नहीं, स्कूल की किताबें ही पढ़ती थी, लेकिन हमारे घर में हर किस्म की किताब आती थी। हाँ, मैं तो मेरे स्कूल की किताबें नहीं, मेरे बिल्कुल मेरे एवरेज मेरी स्टूडेंट। अम्मा और मेरे डैडी पढ़ते थे, और उन जमाने में इमरान सीरीज और पता नहीं क्या क्या किताबें होती थी, तो मैं भी पढ़ती थी। मुझे बस मेरी सबसे तो अब आप तक स्पेसिफिक क्या पढ़ती हैं उसमें? मैंने हर चीज़ पढ़ती हूँ। तारीखी किताब भी पढ़ी है, ठीक है। अफसाना भी पढ़ा है, नावल भी पढ़ा है, हम्म, और मज़ाहिया भी पढ़ा है, हम्म, और शिकारियात भी पढ़ा है। शिकार के ऊपर भी वो मैंने क्या होता बहुत है? पढ़ा है। अच्छा, शिकार है। शिकार,
शिकार के तरह पर भी उर्दू पढ़ा है कमजोर है। और मैंने पॉलिटिक्स भी पढ़ा है, मैंने हर चीज पढ़ी है। तो आप अभी भी किताबें वगैरह अभी भी मेरे पास खजाना है किताबों तो का। किसी दिन हम एपिसोड करेंगे अम्मी की इंशाल्लाह किताबों के ऊपर, क्योंकि इंशाल्लाह। मुझे पता है उस पर हाथ हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं होती। अभी भी मैं उनमें से 3-4 बुक्स ला के उसको स्टैंड मैंने बनाया हुआ है, तो अम्मी की निगाहें उधर ही हैं कि जहाँ से उठाई हैं वहाँ और पे मेरे वापस और आना है। अच्छे अच्छे उनको पढ़ती रहे हैं शुरू से, बचपन से अच्छे अच्छा शायरों को, अच्छे वो सबको मैंने अच्छा पढ़ा है। अच्छा, आप जरा अपने थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आप लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि हम तो पठान हैं, मतलब अम्मी हमेशा कहती हैं कि तुम्हारा बाप तुम लोग तो पठान हो, मैं तो तुम लोगों की मैं साथ में नहीं, मैं तुम लोगों की खेल में नहीं। नहीं, हम लोग मेरी माँ खटक पठान और मेरे डैडी जो अल्लाह बख्शे उनको, वो पेशावर के रहने वाले थे। और पेशावरी जो जिनको कहते हैं पेशावरी हिंदको स्पीकिंग। और मेरी जो नानी थी वो काबिल कंधार से आई हुई थी, काबिल नहीं कंधार से। वो उस जमाने में आई थी जब कालीनों की तिजारत किया करते थे। अच्छा तो वो ऊंट के ऊपर हमें नानी सुनाया करती थी कि मैंने अपनी कमीज मुंह में पकड़ी होती थी और मैं भाग भाग के अपने काफिला जो उनका आ रहा होता उसके पीछे पीछे जाती थी और फिर पीछे रह जाती थी। तो इसी तरह वो उस जमाने में आए थे। मेरी नानी फारसी बोलती थी, फारसी मेरी बड़ी खाला, मेरी अम्मी, सब लोग आपस में फारसी बोलते थे। अच्छा मेरी नानी भी फारसी बोलती थी। ठीक है। और फिर लेकिन ये कि जब वो यहाँ आगे पेशावर में जब उनकी शादी हुई मेरी नानी की, तो वो पठान खटक घराने में मेरे आपकी शादी कब हुई? नाना मेरे हाँ मेरी शादी 75 में। 1975 में, तो अभी के हिसाब से 48 इयर्स हो चुके हैं मैं आपकी शादी को माशाल्लाह। तो 2 सालों में 50वीं सालगिरह है। इंशाल्लाह। और आप कितने साल की थी जब आपकी शादी हुई? 17 17 इयर्स की उम्र में है। 17 थी मैं। और आजकल के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों के लिए, कि वो शादी को लेके जो आजकल बड़ा आजकल तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि लड़कियां पढ़ें पढ़ें, अपना कैरियर बनाएं। लेकिन शादी तो एक बुनियादी अल्लाह ताला का हुक्म है और करनी तो है। तो फिर पहले ज़माने में लोग कहते थे ना, छोटी उम्र की लड़की की शादी कर दें कि वो एडजस्ट हो जाएगी। अब उनकी वो वाली जो बात है ना, वो अब भी थोड़ी थोड़ी आजकल के दौर में अप्लाई होनी ज़रूरी है। क्योंकि जो लड़की ज़्यादा बड़ी हो जाती है या इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो ठीक है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाएं। लेकिन आप अल्लाह ताला ने जो दर्जा दिया मर्द को, बस उसका मलहूज़ खातर और लड़कों के लिए भी मैसेज है ना। हाँ, और लड़कों को ये देखे, औरत की इज्जत करें, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक। औरत की इज्जत करेंगे आप, अपनी माँ की करेंगे, बहन की करेंगे, तो हाँ। फिर आप अपनी बीवी की भी करेंगे और अपनी बेटी की भी करेंगे। ठीक है। बस मेरा तो यही अच्छा वो चलें, है। अब हम टॉपिक्स को थोड़ा संजीदगी से हटाते हैं। हाँ। आप अब मुझे ये बताएं कि आपको पैसा खर्च करने किस तरह अच्छा लगता है? मुझे पैसा उड़ाना बहुत अच्छा उड़ाना लगता है। कैसे अच्छा लगता है? मैं ये यूज नहीं करना चाहता था। मुझे पैसा उड़ाना बहुत उड़ाना अच्छा कैसे? लगता है। आपकी क्या सोर्सेज क्या है उड़ाने की? हम नहीं जान चाहते हैं। पैसा क्या उड़ाती मतलब, कहाँ है? खाने पे उड़ाती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ, हाँ। बैग जूते ये वो, तो अपनी अभी पसंद तक की हर चीज। अभी तक हाँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी बताऊं, जब भी अम्मी पैसे उड़ाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह। सब पैसे उड़ाने के बाद कहती हैं मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मैंने तो अपने लिए एक सिर्फ जूती ले ली है, मैंने सब कुछ तुम पे उड़ा दिया, तुम लोगों पे उड़ा दिया, घर पे उड़ा दिया, सब कुछ। ऐसी घर की स्टेटमेंट्स भी आप क्यों चीजें, देती हैं? घर की भी चीजें लेती है ना, नहीं घर के बर्तन ले तो वो लिए, देखिए सबके लिए ये भी होती है। सब लिए, नहीं सब वो अभी भी अपना तो सारा होते हैं पैसा ना। खत्म करने का कहती है ये तो मैंने तुम लोग के लिए कभी किया, कभी मैं तो ऐसा एक होता जूती है, ली है। कभी कभी ऐसा होता है, और मेरी एक जूती जो होती है ना वो बहुत और जब कोई शादी में दी हो तो फिर उस टाइम अलग ली जाती है, लेकिन फिर कहती है मैं तो अभी ये तो अपने लिए औरतों का जूती ली है। शौक है ना, ये अच्छा तो औरतों का अच्छा, शौक मुझे है। ये बताएं पेशावर के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि पेशावर में आपने कितना वक्त गुजारा है। और पेशावर में तो मेरा क्योंकि वक्त हम लोगों आरंभ ने करके शुरू गुजर। में ही हम लोग पेशावर में, मैंने अपना होश पेशावर में संभाला है, हाँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह पेशावर की है। पेशावर तो मेरा मतलब मैं पैदा हुई हूँ वहाँ पर। और जाहिर है जो भी इंसान है, आप हैं या कोई और है, तो उसको अपनी वो जगह जाए पैदाश वाली जगह बहुत अच्छी लगती है। रूट्स अपनी नहीं भूलनी और चाहिए। अपनी मैं और मुझे पेशावर बहुत हमेशा से, ये नहीं कि मुझे अभी इस एज में आके अपना शहर पसंद है, नहीं, मुझे शुरू से ही पसंद है। और बस मुझे अपना शहर बहुत याद भी अभी आता है, क्योंकि मैं वहाँ से एक और शिफ्ट हो चीज, गई हूँ। आप मूवीज वगैरह भी देखती हैं? बहुत। तो मूवीज में आप किस किस्म की मूवीज पसंद करती हैं? मुझे क्राइम मूवीज पसंद है, क्राइम मूवी, मिस्ट्री। इसके पीछे एक मैं जानने का मुझे ना, मिस्ट्री मिस्ट्री और बैंक हाँ। रॉबरी। बैंक रॉबरी अम्मी को इसलिए अच्छी लगती है, अम्मी कहती है कि किसी ना किसी दिन मैं किसी बैंक रॉबरी जो कोई कर रहा होगा ना, उसी के साथ मिलके एक बैग गायब कर दूंगी। ठीक है, अब वो जो बैग गायब करूंगी मैं, उसके अंदर मिलेंगे फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उस 2 करोड़ में से 50 लाख तो मैं साइड पे कर दूंगी अपने बेड के नीचे और कहूंगी मुझे सिर्फ 1.5 करोड़ मिला। ठीक है, वो यासिर भाई के साथ मिलके, जो मेरे बड़े भाई। अब वो जो 1.5 करोड़ है उसमें से भी अपना हिस्सा लेती है। ठीक है, और सुन, लास्ट जो बच्चों का बांटा जाएगा उसमें से भी माँ का हिस्सा लगेगा। तो माँ हूं ना। तो माँ देखिए, माँ तो मतलब वो 2 करोड़ में से
1,75,00,000 तो माँ के पास ही आएगा, तो 25 लाख हम में से बांटा जाएगा। तो ऐसा क्यों है? आप तभी अल्लाह आपको ऐसे नहीं ये बैंक रॉबरी में देना चाह रहा ना, है। तो अल्लाह ना करे कि मैं बैंक रॉबरी में जाऊं, लेकिन आप अल्लाह अपनी उसके अलावा किसी सूरत में मुझे देता रहा है और अभी भी नहीं देगा, देता तो अल्हम्दुलिल्लाह और है, अभी भी देगा। लेकिन जो बैंक रॉबरी वाले से आप पैसा घटना चाहती बस वो है, मैं पढ़ती भी बहुत रही हूँ ना ऐसी चीज, ये तो नावल वगैरह, आपको और ये मुझे बैंक क्राइम रॉबरी मूवीज। और जेल ब्रेक और थ्रिलर और ये तो अभी भी नेटफ्लिक्स वगैरह आप देखती हैं सब हाँ, कुछ। बहुत शौक से रात को जरूर देखती हूँ, हाँ, कोई आधा मूवी घंटा जरूर रिकमेंड, देखती हूँ। मैं सुबह उठ कर आता हूँ तो मेरी माँ कहती है तुमने वो वाली मूवी देखी है, माशाल्लाह मेरी मॉम इज लाइक दिस के देखें वो रिकमेंड इंसान, कर रही होती है मूवी नहीं की, तो तुम देखो। इंसान अपने दिमाग में सोचे डाले कि उस रिश्तेदार ने ये बात की और उसने ये बात की, एग्जैक्टली या माय पॉइंट। लोगों ने ये बात की, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम बंदा आप अपना अच्छा टाइम एंटरटेनमेंट गुजारे को अपना, सोर्स बनाएं। जब अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, और इसके अलावा अपनी जो दुनियावी जो आसाइशें हैं तो उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। चलें, आप एक लास्ट मैसेज हमें क्या देना चाहेंगी आप सबके लिए, मैं तो लास्ट मैसेज ये ताकि देना और चाहूंगी, नेक्स्ट और ये एक लास्ट के बाद भी मैंने आपसे बात की, लास्ट हाँ, मैं मैसेज ये है कि बस एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें और बर्दाश्त करें एक और दूसरे अब को। एक मिल के एक शाउट आउट दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करें। बिल्कुल दिस चैनल इज प्योरली बेस्ड फॉर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव एंटरटेनमेंट, जिसमें ना हम किसी ग्रुप कम्युनिटी या किसी को भी हम सपोर्ट नहीं कर बिल्कुल रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक घरेलू माहौल गपशप बिल्कुल आप लोगों का शेयर कर रहे हैं। हाँ। वो भी इसलिए क्योंकि दिस इज समथिंग जो मैं वक्त हम लोग अल्लाह सबको आपस में जो जिंदगी बातें देता है, करते हैं वही आपके साथ शेयर अल्लाह करते हैं। सबको जिंदगी दे, अल्लाह सबके पेरेंट्स लो रखे, लेकिन सब एक टाइम के बाद सबने चले जाना है। तो ये एक यादगार रह जाती है हम सब किसी की कि यार आपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा वक्त गुजारा था। अभी से अभी से मैं अपनी माँ को अभी से कनाडा भेजने की तैयारी कर रहा अभी हूँ से कि हाँ। शायद वो कनाडा चली जाए तो मैं उनके ब्लॉग्स देखा कनाडा करूंगा। में मेरा भाई है, वो मुझे हर वक्त बुलाता रहते हैं। शायद मैं अमेरिका चला जाऊँ आप, लेकिन मेरे ब्लॉग्स देखोगे कि तैमूर के साथ बैठा करती थी। ऐसी बातें नहीं करो, तो अल्लाह ताला खैर, सबको कमेंट करें, जिंदगी दे। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आपको जो अच्छी बात लगी है वो कमेंट में जरूर बताइए, हाँ, और ये भी बताइए कि आप क्या देखना और क्या सुनना हाँ, चाहते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल कंटेंट या कोई रेसिपी या किसी किस्म की कोई आगे हमारे अभी ट्रैवल व्लॉग आने वाले हैं आज के और जाते जाते मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ, इरशाद सुनाऊं? सुनाएं। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा। वाह, क्या बात है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।